नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुस्तक पर, जिसको कि आप सभी को यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। और कबीर के जो पद लगे हुए थे यूजीसी नेट के सिलेबस में, पद संख्या 160 से लेकर 209 तक हमें पढ़ना था। और बहुत पहले हमने इन पदों की विस्तार से व्याख्या की हुई है चैनल पर। पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब हम पिछले 2-3 क्वेश्चन पेपर्स को देखें, मार्च 2023 से लेकर जून में जो पेपर्स हुए थे और दोनों शिफ्टों में, तो मेरे मन में एक ये विचार आया कि बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि यूनिट 5 में कविताएं लगी हुई हैं, उनके शब्दों से पूछ लिया गया है कि उनके अर्थ क्या होंगे। या तो पंक्तियां दे दी गई हैं और पंक्तियों को देने के बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ पूछे गए हैं। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि 160 से लेकर 209 के बीच में कबीर के पदों में आए हुए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो लेक्चर पूरा परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं, बात करते हैं उन शब्दों पर। इसके पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जितनी बार आप परीक्षाएं दे चुके हैं, जो विद्यार्थी नेट से जीआरएफ के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो पहली बार बैठ रहे हैं, वो भी ऑलरेडी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख चुके होंगे। तो देखते हुए एक बार आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि आज के वीडियो लेक्चर से कितने ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं जो कि पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं, और आगे आने की संभावना जो भी शब्दों की रहेगी हम आज पूरा देख लेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले शब्द के ऊपर। पद संख्या 164 में जो पद दिया गया है उसमें जो शब्द है अंगिया। अंगिया का अर्थ क्या है? यहां शरीर से मतलब है दुल्हन जीवात्मा है, यानी अंगिया का जो प्रयोग किया गया है शरीर से लेकर इसमें आत्मा के रूप में इसको रखा गया है। ये शब्द एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि किसी प्रैक्टिस सेट में ये आ चुका है। पद संख्या 166 में है सात्विक, मतलब सात्विक। जब हम रस पढ़ते हैं तो वहां पर सात्विक भाव की चर्चा की जाती है जो कि आपके अंदर मौजूद होता है, और इसकी संख्या कुल 8 मानी गई है। वैसे सात्विक का अर्थ हम सत रज तम में जो सत है उससे लगाते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सात्विक का मतलब सात्विक है। पद संख्या 168 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें है डिंब धरी बैठे, मतलब दंभ धारण करके बैठे हैं। इसी में शब्द है मेहर, मतलब दया करना। मान लीजिए आगे जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आ गया कि पंक्ति देकर और उसमें मेहर शब्द लगा हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका अर्थ क्या है, दया। 69 पद में दिया गया है मियाँ, यानी मियाँ तुमसे बोलते नहीं बनता। मस्कीन का अर्थ है गरीब या दान। खुदाई बंदे का मतलब है भगवान के सेवक। तुम्हारा भावय का अर्थ है तुम्हें चाहे जैसा मन में भावे। मुर्शीद का मतलब है गुरु। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो कि ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर परीक्षा में आ जाए तो। जैसे यहाँ पर मुर्शीद दिया गया है तो गुरु। निवाज का मतलब नमाज। भीषक का मतलब है बहिष्ठ या फिर स्वर्ग। दोजख या दोजख का मतलब है नरक। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप व्यवहारिक जीवन में भी सुने होंगे और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। खसम फीकी मतलब कि प्रिय को पहचानो, जरा तरस करो या मालमता को फीका समझो। आया शरीकी का मतलब है स्वामी को पास आया हुआ जाने। जो ऐसा जानते हैं वे ही स्वामी को जानते हैं, तब वे बहिष्ठ में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये 169 नाम का जो पद है इसमें आप देख रहे हैं कि एक से अधिक शब्द आए हुए हैं जिनके के अर्थों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलते हैं पद संख्या 172 को देखते हैं, जिसमें शब्द आया हुआ है कटी झाई, मतलब जब आंखों में पड़ी हुई छाया हट गई, अर्थात अज्ञान का आवरण हट गया।
जैसा कि आप जानते हैं, कबीर दास ने अपने पदों में प्रत्यक्ष ज्ञान को काफी महत्ता दी है और कहा जाता है कि आंखों देखी पर उनका ज्यादा विश्वास रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ वैसी ही बात कही जा रही है कि अज्ञान का आवरण हट गया है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पद संख्या 174 में दिया गया, जल उपजी पियास पियास, यानी यह विरहिणी उस मछली के समान है जो जल में ही उपजी और जल से ही उसका प्रेम है और फिर भी प्यास प्यास चिल्ला रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से विरोधाभास अलंकार है, असंगत अलंकार आपको दिखाई पड़ रहा है कि विरहिणी उस मछली की तरह है जो जल में है और जल में रहते ही वो प्यास प्यास चिल्ला रही है। इससे भाव को आपको समझना है। आपके पास खूब सारे मैटर है, फिर भी आप परेशान है कि मैटर नहीं है, मैटर नहीं है, कैसे पढ़ाई करूं। ये है जल उपजी पियास पियास। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी में है कि भगवान में ही उत्पन्न और भगवान में ही सहज प्रेम होते हुए भी जीव भगवान को नहीं पा रहा है। ये सभी पंक्तियां आप लोगों के लिए समर्पित हैं। इसी बहाने आप याद करके रखिए ताकि अगर परीक्षा में ये पंक्ति देकर पूछ ली जाती है तो आप वहां 100% सही करके आ जाएंगे। अगला शब्द है तालाबेल, मतलब तिलमिलाहट या छटपटाहट। पद संख्या 177 दिया है जिहड़िया। कई जगह पे जिम्भड़िया भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया गया था वो है जिंघड़िया, मतलब जीभ में। सूतल रहलू, 180 नंबर का जो पद है कि सूतल रहलू मतलब सोई हुई थी। एक तरीके से आप इन शब्दों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कबीरदास की भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं पर आपको पंजाबी मिश्रित शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर ब्रज भाषा, कहीं पर अवधी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भोजपुरी में आमतौर पर हम लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, भोजपुरी क्षेत्र के लोग। सूतल रहलू मतलब सोई हुई थी, दिहलय मतलब दिया। तो ये सारे शब्द आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप आराम से कर पाए। पद संख्या 182, इसमें जो शब्द दिया गया है जुग, मतलब चौसर के खेल में दो गोटियों का एक ही कोठे में इकट्ठा होना क्या कहलाता है? जुग कहलाता है। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो प्रश्न में ये आ चुका है। और अभी हम मार्च 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर नर्द शब्द आया हुआ था। नर्द का मतलब है चौसर की गोटी। किताब में चौरस लिख दिया गया है लेकिन आप इसको चौसर पढ़िए, ठीक है। शतरंज की गोटी को कहा गया है नर्द, पिछले प्रैक्टिस सेट में या फिर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। पौ का मतलब है जीत का दाव विशेष। अमल, पद संख्या 183, अमल मतलब नशा। मैं ममता मतलब मदमाता हुआ, यानी मदमाता। मैं ममता को ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आगे पूछा जाए। 191 पद में दिया गया है अघट, मतलब कभी न घटने वाली, अक्षय। शरीर दीपक है, आयु तेल है और आत्मा अक्षय बत्ती है। तो अघट में ये सारी चीजें दी गई हैं। शरीर को दीपक की तरह माना गया है, आयु को, उम्र को तेल की तरह माना गया है। यानी कि हमारा जो शरीर है ये आयु रूपी तेल से चल रहा है और जब तेल खत्म होगा तो ना हम पढ़ाने के लिए बचेंगे ना आप पढ़ने के लिए। और आत्मा क्या है? बत्ती के समान है, यानी कि वो जब तक बत्ती जलती रहेगी तब तक आत्मा भी जलती रहेगी। बिसाहुड़ा मतलब खरीदना, ये भी शब्द आ चुका है परीक्षा में। बिसाहुड़ा मतलब खरीदना। गुरु गवा मिलिया मतलब गुरु गले मिले। लूण का अर्थ है नमक। इसी तरीके से आप देखेंगे एक लूनी नदी भी है, राजस्थान में बहती है और लूण का मतलब है नमक। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है थोड़ा सा आप देखते हैं कि बारिश की दृष्टिकोण से रेगिस्तानी इलाका है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर लूण का अर्थ क्या हो गया? नमक हो गया। 192 पद में आप देख रहे हैं संघ मतलब सिंह, ये पूछा जा सकता है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। पद संख्या 193 में दिया गया रई, मतलब रत हुई यानी कि लीन हुई। 194 में चरण पासय निरत करी, मतलब चरणों के पंख पर नृत्य करो। इसका अर्थ यही हुआ, चरण पासय का मतलब निरत करी, चरण पासय निरत करी मतलब
चरणों के पंख पर नृत्य करो। जिम्भिया बिना, जीभ से उच्चारण किए बिना सहज भाव से। जहां धोई मतलब स्वाति का बूंद, सीपी और सागर के बिना भी एक सहज मोती तुम्हारे पास है। इस सहज मोती के पानी से आकाश और हवा को धो दो, मतलब सहजता के साथ धो दो। यह मोती विरह के अश्रु है। अगला शब्द है यहाँ पर जहां केली, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी से पानी बरसता है और आकाश भीजता रहता है। यानी कि मूलाधार के रस में सहस्रार सिक्त होता है। मूलाधार, सहस्रार, कुंडलिया, जब आप कबीर के पदों को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। आगे है कि जहां सूर्य नाभि के ऊपर मूलाधार पद है और चंद्र ब्रह्मरंध्र है, मिल गए होते हैं और हंस केली करता है, उसे उसी से जोड़ा गया है जहां केली को। अगला शब्द है एक बनराई, मतलब एक वृक्ष जिसमें नदी बह रही है, जो कनक कलश में गिरी है और 5 सुग्गे उस वृक्ष पर बैठे हैं और इनके कारण सारी वनराज प्रसन्न हुई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक बनराई शब्द जो दिया गया है, इसको एक वृक्ष के रूप में माना गया है, यानी कि एक शरीर के रूप में, ठीक है। और इसकी तुलना नदी कुंडलिनी से की गई है और कनक कलश की तुलना सहस्रार से की गई है और यहाँ पर 5 सुग्गों की चर्चा की गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कबीर के पदों में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कम से कम इन शब्दों के बहाने अर्थ को आप समझ पाए और जैसे ही परीक्षा में आप देखेंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर याद आने लगेगा कि हमने वहां पर पढ़ा था। आप लोगों के पास ये किताब होगी भी, लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है, आपको परीक्षा के मैदान में जाना है, तो आप प्रेशर महसूस करेंगे। बाहर से जो कोच होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वही काम मैं भी यहाँ पर कर रहा हूं। अगला शब्द है जहां चाई, का मतलब है जहां से बिछुड़े थे वहीं जाकर लगो, शून्य में जाकर बैठो। कबीर बटोही ने रास्ता देख लिया है। आप देख रहे हैं कि न जाने आप सभी के जीवन से क्यों जुड़ा हुआ ये सब मुझे दिखाई पड़ रहा है। कबीर बटोही ने रास्ता देख लिया है, जहां से बिछुड़े थे वहीं जाकर लगो, शून्य में जाकर बैठो। मैं इस पर विस्तार से इसलिए नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि कबीर के पदों को काफी मेहनत से मैंने 160 से लेकर 209 तक के पदों को व्याख्या सहित पढ़ाया हुआ है। पुराने विद्यार्थी जो होंगे वो पूरी मेरी बातों से सहमत होंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर, गुड़िया सुपलिया का अर्थ क्या है? बच्चों के खिलौने, यानी गृहस्थी के द्योतक है। पांचों संगी मतलब 5 प्राण की चर्चा योग शास्त्र में की गई है, उसी से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। और मैं पढ़ रहा था कि अपान, उपान, उपादान, इस तरीके से दान दान लगकर 5 शब्द बने हुए थे। मैं कमेंट बॉक्स में उसको लिख दूंगा। तो पांचों संगी का यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में दिया गया अर्थ कि 5 प्राण। अगला जो यहाँ पर शब्द दिया गया, द्वादश ऊपर, 10 इंद्री, मन और बुद्धि। 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन और 12वां बुद्धि है, इसी को कहा गया द्वादश ऊपर, इन 12 से परे। रात दिवस जानी री, मतलब रात दिन मेरे हृदय में विरह वेदना उमड़ती रहती है, पर मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी और न उसके सहवास को ही जान सकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनके जो भावार्थ हैं वो कुछ बड़े बड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पद संख्या 201 में दिया गया करंक, मतलब ठठरी, शरीर की जो ढांचा है जिसको ठठरी कहा जाता है। आप इसको देशज भाषा में कहीं न कहीं सुने होंगे, आपके आसपास में लोग बोलते भी होंगे, ठठरी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं करंक। लोही का मतलब है लहू या फिर रक्त। सिलहली का मतलब है पिच्छिल या फिर फिसलने लायक। गैल का अर्थ है रास्ता। खलकन का मतलब है दुनिया। मान लीजिए परीक्षा में पंक्ति देकर और खलकन उस पंक्ति में हो और पूछ दिया जाए इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तुरंत बता देंगे
कि दुनिया है। अगला शब्द है कसाब, मतलब कसाय रस, ऐसा रस जो कसैला हो, मधुर न हो, कसैला हो, कसाब का अर्थ यही है। पाटन, काफी फेमस ये शब्द है। पाटन का मतलब पट्टन या फिर शहर से भी इसका अर्थ लगाया जाता है। सोनहा, सोनहा का मतलब है कुत्ता। अब इसका विस्तार दिया गया है सोनहा में कि कांच के मंदिर में कुत्ता अपने ही प्रतिबिंबों को देखकर भौंका करता है, वैसे ही जीव भी जगत में अपने ही अनेक प्रतिबिंबों को अपने से भिन्न समझकर लड़ता फिरता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोनहा के माध्यम से जो यहाँ पर अर्थ बताया गया कुत्ता, और कुत्ते की क्या खास प्रवृत्ति है कि वो अपने ही प्रतिबिंब को देखकर ऐसा महसूस कर रहा है कि सामने वाला और कोई है। ध्यान में रखना है कि ये सब प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। के हरि वपु, के हरि मतलब सिंह, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। पर्यायवाची भी यहाँ पर के हरि का मतलब सिंह। सिंह कुएं में अपनी परछाई देखकर कूद पड़ा था, ऐसी कहानी है। यानी लोक में कहानी प्रचलित है कि कोई सिंह था, यानी के हरि था, वप मतलब शरीर, अपने इस शरीर को कुएं में देखकर, अपनी परछाई को देखकर उसमें कूद पड़ा था, यानी कि यहाँ पर मूर्खतापूर्ण काम किया था, ऐसी कहानी प्रचलित है। स्फटिक शिला में अपनी परछाई देख हाथी अपने दांतों से लड़ने को अड़ जाए। ठीक है, ये भी प्रतीक के तौर पर है। और आखिरी जो शब्द यहाँ पर कि ललनी के सुअना, सुअना का अर्थ यहाँ पर है सुग्गा। सोनहा का अर्थ देख रहे हैं कुत्ता है, लेकिन सुअना का अर्थ सुग्गा है। सुग्गा किस प्रतीक के तौर पर आया हुआ है? जीव के रूप में, जो माया के बंधन में है। सुग्गा, जैसा कि आप जानते हैं कि उसको पिंजरे में बांध कर रखा जाता है, ठीक है, वैसे ही हम लोग भी अलग अलग बंधनों में बंधे हुए हैं। सारे जो पारिवारिक, सामाजिक, ठीक है, जो बंधन है वो किसी सुग्गे की तरह ही हमारी स्थिति को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कि पद संख्या 160 से लेकर 209 के बीच में जो परीक्षोपयोगी शब्द हैं उन पर चर्चा कर ली जाए, ताकि यहाँ से अगर 2-4 सवाल भी परीक्षाओं में आते हैं तो आज के लेक्चर की ये प्रासंगिकता होगी और सार्थकता भी होगी कि आप लोग वहां पर 100% आंसर दे पाएंगे, घबराएंगे नहीं। तो देखिए, मैं तो बाहर से इस खेल को खेल रहा हूँ, आपको जाकर परीक्षा हॉल में खेलना है। जानता हूं कि आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, लेकिन हमें जिस तरीके से आप सभी का सहयोग करना चाहिए या आपको बताना चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे हम तमाम जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन पे बात करेंगे, और ये अध्ययन करने के बाद ही पता चला। मैं पेपर देख रहा था, जो पिछले 4 शिफ्ट के पेपर हैं उनको देख रहा था, तो ऐसे दिखाई पड़ा। ठीक है, तो आगे हम इसी तरीके से जो शेष दिन बचे हुए हैं उनमें प्रश्नों को लेकर किस तरीके से दिनों में तैयारी किया जाए उसको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।